गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था अमन, ना ज्यादा बोलने वाला, ना दिखने में खास। स्कूल में सब उसे जानते थे, पर नाम से नहीं, मजाक से। इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस भीड़ है, इसके सपने भी इसके जैसे ही छोटे होंगे। अमन सुनता था हर रोज, लेकिन जवाब कभी नहीं देता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई अफसर, कोई बिजनेसमैन। जब अमन की बारी आई, क्लास हंसने लगी। अमन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं खुद को हारते नहीं देखना चाहता। क्लास फिर हंसी, टीचर भी चुप रह गए। उस दिन के बाद अमन बदल गया। ना कपड़े, ना दोस्त, ना हालात। बदली सिर्फ एक चीज, उसकी आदत। जब बाकी सोते थे वो पढ़ता था, जब बाकी बहाने ढूंढते थे वो मेहनत करता था। ना उसने किसी को दिखाया, ना किसी से कहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, वक्त से दिया जाता है। सालों बाद वही गांव, वही स्कूल। स्टेज पर एक मेहमान बुलाया गया। टीचर बोले, आज हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने बिना शोर किए सबसे ऊंची आवाज में जीत हासिल की। लोग चौंके। स्टेज पर आया अमन। अब लोग उसका नाम जानना चाहते थे, अब लोग उससे हाथ मिलाना चाहते थे। अमन ने माइक लिया और बस एक लाइन बोली, अगर आज भी कोई आपको हल्के में ले रहा है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे भारी जीत सबसे खामोश लोग ही जीतते हैं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां नहीं, सम्मान बज रहा था। हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर आंसू दिखाना मजबूरी नहीं, और हर जीत शोर नहीं मांगती। कुछ जीतें बस सबको चुप करा देती हैं। तालियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। लोग अमन को घेर रहे थे, सेल्फी, सवाल, तारीफ। पर अमन मुस्कुरा तो रहा था, दिल अंदर से भारी था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जीत के पीछे उसने क्या खोया था। वो रात अमन उसी पुराने घर लौटा। कमरा वही था, दीवारें वही थीं, बस एक चीज नहीं थी, उसकी माँ जो हर रात कहती थी, बेटा लोग क्या कहते हैं मत सुनना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। अमन ने अलमारी खोली, माँ का पुराना रजिस्टर मिला। पहले पन्ने पर लिखा था, आज अमन फिर हार कर आया, पर उसकी आंखों में हार नहीं है। रजिस्टर के हर पन्ने पर, आज अमन ने बुखार में भी पढ़ाई छोड़ी नहीं। आज उसके जूते फटे थे, पर हौसले नहीं। अगर मैं ना रहूं तो भगवान अमन को अकेला ना छोड़े। अमन की आंखें भर आईं, वो पहली बार जोर से रोया। तभी गांव के वही पुराने लोग आए, वही जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कह रहे थे हमें माफ कर दो। अमन चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, आपकी बातों ने मुझे तोड़ा नहीं, मेरी माँ की दुआओं ने मुझे जोड़ा। लोगों की नजरें झुक गईं, असली जीत वहीं हुई। अमन ने उसी गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, नाम रखा खामोश जीत। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए। अमन मुस्कुराया, क्योंकि उसने भी यहीं से शुरुआत की थी। हर कामयाब इंसान तालियों के लिए नहीं जीता, कुछ लोग किसी की दुआ पूरी करने के लिए जीतते हैं। कोचिंग अब पहचान बन चुकी थी। गांव के बच्चे शहर जाने लगे थे। लोग अमन को अब उदाहरण कहते थे। लेकिन अमन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे हल्की होने लगी, क्योंकि जो सपना उसने देखा था वो सिर्फ सफलता का नहीं था, सम्मान का था। एक दिन एक लड़का कोचिंग में देर से आया, फटे कपड़े, झुकी नजरें। अमन ने पूछा, नाम क्या है? लड़का बोला, लोग मुझे बेकार कहते हैं। अमन सन रह गया। ये वही शब्द थे जो कभी उसे रोज सुनने पड़ते थे। अमन ने कुर्सी खींची, लड़के को अपने पास बैठाया और कहा, सुन, जब पूरी दुनिया तुझे कम आंक रही हो तो समझ लेना भगवान तुझसे बड़ा काम करवाने वाला है। लड़के की आंखों में पहली बार रोशनी आई। कुछ महीने बाद वही लड़का जिले में टॉप कर गया। मीडिया आया, कैमरे चमके। रिपोर्टर ने अमन से पूछा, आपने क्या सिखाया इसे? अमन ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, मैंने इसे जीतना नहीं सिखाया, मैंने इसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। पूरा देश सुन रहा था, लेकिन असली पल अभी बाकी था।
अमन उसी रात अपनी माँ की फोटो के सामने बैठा, धीरे से बोला, माँ, आज जब लोग मुझे गुरु कहते हैं तो समझ आया आप मुझे इंसान बनाना चाहती थीं, हीरो नहीं। आंसू गिरे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। अमन अब भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी अब लोगों की जिंदगी बदल रही है। हर जीत स्टेज पर नहीं मिलती, कुछ जीतें किसी टूटे इंसान को फिर से खड़ा देखकर मिलती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।